एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रफीक मियाँ बड़ा ही खुशमिजाज और हंसमुख आदमी था। उसके पास ज्यादा दौलत तो नहीं थी, मगर दिल बहुत बड़ा था। उसका एक रिक्शा था, जिसे वह प्यार से चलता फिरता ससुराल कहता था। जब भी कोई उससे पूछता कि अरे रफीक, तू अपने रिक्शे को ससुराल क्यों कहता है, तो वह मुस्कराकर जवाब देता, भाई, इसमें मेरी बीवी की भी तस्वीर है, मेरे बच्चों की हंसी है और सास-ससुर की दुआएं हैं। अब बताओ, इससे प्यारा ससुराल और कहाँ मिलेगा। रफीक अपने रिक्शे को बहुत साफ रखता। आगे शीशे पर उसकी बीवी शबन की फोटो चिपकी थी, हैंडल पर फूलों की माला और पीछे बच्चों के खिलौने लटके रहते। जब वह रिक्शा चलाता तो ऐसा लगता मानो कोई परिवार सफर पर निकला हो। रोजमर्रा की मेहनत। सुबह सुबह रफीक अपने रिक्शे को धोता, उस पर अत्तर छिड़कता और कहता, चल मेरे चलता फिरता ससुराल, आज भी कुछ अच्छा काम करेंगे। लोग उसकी इस अदा पर हंसते, पर सब उसे पसंद करते थे। वो कभी किराया ज्यादा नहीं लेता, कभी कभी बूढ़े या गरीबों को मुफ्त में छोड़ आता। उसकी यही आदत उसे सबका चहेता बना चुकी थी। एक दिन की बात। एक दिन बरसात हो रही थी। सड़कें कीचड़ से भरी थीं। रफीक सोच रहा था आज शायद सवारी नहीं मिलेगी। तभी एक औरत और उसका छोटा बच्चा सड़क किनारे खड़े थे। बच्चे को तेज बुखार था। रफीक ने देखा तो तुरंत रुका। बीबी जी, बैठ जाइए, बच्चा बीमार है ना। चलिए, मैं अस्पताल पहुंचा देता हूं। और बिना किराया पूछे वो उन्हें ले गया। रास्ते में औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रफीक मुस्कराया, बीबी जी, मेरे चलता फिरता ससुराल में बैठने वाले मेहमान किराया नहीं देते, दुआ देते हैं। किस्मत का मोड़। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अगर देर होती तो बच्चे की जान को खतरा था। उस औरत ने दिल से दुआ दी। कुछ दिनों बाद वही औरत अपने पति के साथ आई। वे दोनों किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने रफीक को नौकरी की पेशकश की, पर उसने मना कर दिया। भाई साहब, ये रिक्शा ही मेरा घर है, यही मेरी आजादी है। मैं अपने ससुराल को छोड़ नहीं सकता। एक दिन का इनाम। कुछ महीनों बाद कस्बे में मेले का आयोजन हुआ। मेले में सबसे ईमानदार आदमी का सम्मान दिया जाना था। सबके सामने मंच पर जब रफीक मियाँ का नाम पुकारा गया तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उन्हें इनाम में नया ऑटो रिक्शा मिला। लेकिन रफीक ने कहा, मैं इसे नहीं बेचूंगा, लेकिन मेरे पुराने चलता फिरता ससुराल को कभी छोड़ूंगा भी नहीं। उस दिन से लोग जब भी उसे सड़कों पर चलते देखते, मुस्कराते हुए कहते, देखो चल पड़ा रफीक का चलता फिरता ससुराल। और वह जवाब में मुस्कराकर कहता, जहां दिल साफ हो वहीं असली ससुराल होता है।